नमस्कार। यूपी और देश में क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विपक्ष के हाई वोल्टेज ड्रामे तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात नोएडा की, जहां एटीएस ने 2 खूंखार आतंकी तुषार और समीर को पकड़ा है, जो टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे। पूरा मामला बताएंगे आपको। दूसरी खबर प्रयागराज से है, जहां रेलवे जंक्शन के पास स्टेशन रीडेवलपमेंट के नाम पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि अथॉरिटी ने मस्जिद हटाने का नोटिस जारी कर दिया, जिससे मुस्लिम संगठनों में रोष पैदा हो गया। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ है प्रयागराज में। तीसरी खबर में बात लखनऊ की, जहां गाजीपुर कांड पर सपा कार्यकर्ता हजरतगंज में उतर गए, जिससे माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस ने सपाइयों को डिटेन करवा दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर रही। बताएंगे आपको पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बुलंदशहर की, जहां स्टूडेंट के मुंह में पेशाब करने वाले साहिल के खिलाफ जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान वो घर में छिप गया, लेकिन आखिर में उस पर एक्शन लिया गया। बताएंगे आपको पूरी डिटेल कि कैसे बुलंदशहर का माहौल बिगड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात नोएडा की करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 बेहद खतरनाक आतंकियों को धर दबोचा, जिसका नाम तुषार उर्फ हिजबुल्ला अली खान और समीर खान है। तुषार बागपत का रहने वाला है, जो मेरठ में छिपा हुआ था, और समीर दिल्ली का निवासी था। दोनों की उम्र महज 20 साल के आसपास है, लेकिन इनके इरादे बेहद शरारती थे। ये दोनों आईएसआई से जुड़े पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और अबीद जाट के इशारों पर काम कर रहे थे। इनकी साजिश थी दिल्ली और यूपी में ग्रेनेड अटैक और टारगेट किलिंग करने की। नोएडा से इन्हें गिरफ्तार किया गया। एटीएस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए रेडिकलाइज हो चुके हैं और भीड़-भाड़ इलाके में रेकी कर रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान पिस्तौल, कारतूस, चाकू जैसे हथियार बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि तुषार ने पाक हैंडलर से लगातार संपर्क बनाए रखा था। वो लखनऊ रेलवे स्टेशन और जेवर एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील जगहों पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। समीर का रोल था लोकल सपोर्ट जुटाने का और हथियार मुहैया कराने का। एटीएस के अफसरों ने बताया कि ये दोनों मेरठ के कोतवाली इलाके में छिपे थे, जहां से देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस केस में जुटी हुई है, क्योंकि इनके कुछ लिंक कश्मीर तक जाते हैं। पड़ोसियों ने बताया कि तुषार शांत स्वभाव का लगता है, लेकिन अंदर से रेडिकल है। एटीएस ने घरों पर छापे मारे, मोबाइल फोन जब्त किए और बैंक अकाउंट की जांच शुरू कर दी। ये मामला हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़ा लग रहा है। हालांकि यूपी में आतंकी मॉड्यूल को नस्तनाबूद करने का सिलसिला जारी है। याद कीजिए, कुछ महीने पहले भी मेरठ में एटीएस ने 4 आतंकियों को पकड़ा था। ये केस दिखाता है कि बॉर्डर पार से खतरा कितना रियल है। हालांकि सीएम योगी ने साफ कहा है कि जीरो टॉलरेंस टू टेरर। पुलिस 24 घंटे अलर्ट पर है। क्या आगे और मॉड्यूल पकड़े जाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। खबरों में अब बात प्रयागराज की। प्रयागराज जंक्शन के पास बनी संगमरमर मस्जिद को रेलवे ने अवैध अतिक्रमण बताते हुए हटाने का नोटिस जारी कर दिया। ये मस्जिद सिटी साइट पर बनी है, जो रेलवे की जमीन पर सालों से कब्जा किए हुए है। उत्तर मध्य रेलवे ने मस्जिद कमेटी के मुफ्ती को नोटिस भेजा, 27 अप्रैल तक खाली करो वरना बुलडोजर चलेगा। रेलवे का प्लान है स्टेशन रीडेवलपमेंट। 15 अप्रैल से काम शुरू होना था, लेकिन ये मस्जिद रुकावट बन गई। कमेटी चिल्ला रही है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, हम कोर्ट जाएंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जिसके बाद ये विवाद गर्म हो गया। मुस्लिम संगठन LCLAM जैसे ग्रुप सड़कों पर उतरा। हालांकि रेलवे बोला डॉक्यूमेंट्स चेक करो, ये हमारी जमीन है।
एंक्रोचमेंट साफ होगा। लेकिन फिर भी मस्जिद कमेटी का कहना है कि दशकों से नमाज पढ़ रहे हैं, अब क्यों हंगामा हो रहा है। रेलवे के डीएम कह रहे हैं सुरक्षा पहले है और डेवलपमेंट जरूरी है। हालांकि विपक्ष ने तुरंत राजनीति भी करना शुरू कर दिया है। सपा बोल रही है ये एक्शन और ये सरकार मुस्लिम विरोधी है। वही स्थानीय लोगों का मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉ को लागू करो, एनक्रोचमेंट किसी का नहीं चलेगा। दूसरे बोल रहे हैं ये धार्मिक भावना है, आहत करने वाली बात है। नो डाउट मस्जिद में संगमरमर का काम शानदार है, लेकिन लीगल स्टेटस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। रेलवे ने पुराने रिकॉर्ड्स निकाले हैं जिसमें 90s में बने बिना परमिशन के ये मस्जिद बनी हुई है, ये सरकार कह रही है। इतना ही नहीं, कमेटी ने काउंटर नोटिस दिया है, कहा कि वक्फ एक्ट के तहत मस्जिद प्रोटेक्टेड है। अब कोर्ट ही फैसला लेगा। अब प्रयागराज डीएम ने पीस कमेटी बिठाई, लेकिन अभी भी टेंशन हाई है। इस बीच स्टेशन पर सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। ये केस लैंड डिस्प्यूट का है, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स में भी बदल गया है। लेकिन रेलवे का स्टैंड बिल्कुल फिक्स है, काम रुकेगा नहीं। विपक्ष भले ही चिल्ला रहा हो, लेकिन बीजेपी बोल रही है लॉ सबके लिए बराबर है। यानी अब ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या कोर्ट स्टे लगाता है या बुलडोजर एक्शन होता है। लखनऊ के हजरतगंज में उस समय माहौल अचानक गर्म हो गया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गाजीपुर से जुड़े कथित अन्याय के विरोध में सड़कों पर उतर आए। सुबह से ही सैकड़ों समर्थक, जिनमें छात्र विंग भी शामिल था, इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते प्रदर्शन बड़ा रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी और डिप्टी सीएम हाउस की ओर मार्च करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी। हालात तब बिगड़ गए जब भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया और कुछ लोग घायल भी हुए। आपने वीडियो देखा किस तरह सपाइयों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी। पुलिस का कहना है कि इलाके में पहले से ही धारा 144 लागू थी और शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई जरूरी थी। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। तो इसको लेकर हम लोग समझाया भी था, बात भी की थी। इसके अलावा क्योंकि गांव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सके उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। वही विपक्ष ने इसे सरकार की सख्ती और लोकतंत्र पर हमला बता दिया। अखिलेश यादव ने तो ट्वीट कर दिया और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच पूरे हजरतगंज इलाके में ट्रैफिक ठप हो गया, दुकानें बंद रही और आसपास के स्कूलों पर भी असर पड़ा। पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी करी। शाम तक स्थिति नियंत्रण में आ गई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव को तेज कर दिया। सवाल यही है कि क्या ये विरोध आगे और तेज होगा या यही थम जाएगा। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बुलंदशहर की, जहां लोगों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां साहिल नाम के एक युवक पर आरोप है कि उसने एक 12वीं के छात्र के साथ बेहद अमानवीय हरकत की। बताया जा रहा है कि आरोपी ने छात्र को सुनसान जगह पर पकड़कर उसके साथ मारपीट की, उसे डराया धमकाया, फिर उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और अपने घर में ताला लगाकर गायब हो गया। जैसी ये खबर फैली, इलाके में गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जुलूस निकाला और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या इस विरोध में शामिल हुई। पीड़ित छात्र, जो इस घटना में गहरे सदमे में है, शुरुआत में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके परिवार ने इंसाफ की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और उसके बाद गिरफ्तारी की। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। एक
अभियुक्त एक किसी लड़के के ऊपर यूरिनेट कर रहा था और उसका यह कृत्य मानव मूल्यों के बिल्कुल विपरीत था और ये एक तरीके से गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर एक अभियोग थाना बर्रा पे दर्ज किया गया था पीड़ित की तरफ से और इसमें हमारी टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी थी। इसमें 3 टीमें हमने लगाई थी और ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। आज रात्रि में इसकी गिरफ्तारी की गई है इसके घर से ही, जब ये सूचना मिली कि अपने घर पे आया हुआ है तो इसमें टीमें हमारी गई थी और कुल मिलाकर के 4 दरवाजों के अंदर में ये अंदर बैठा हुआ था और किसी प्रकार से इसको वहां से अरेस्ट किया गया। इसके पूर्व वरदान गैलेक्सी पॉइंट पे एक फायरिंग की घटना हुई थी, उसमें भी ये अभियुक्त शामिल था और उसमें भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी और उसमें फरार चल रहा था। इस घटना में गिरफ्तार आरोपी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर आरोपी से परेड लगवाई जा रही है, पुलिस उसके साथ है, जुलूस निकाला जा रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों को शांति मिल रही है। ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं बल्कि समाज को झकझोर देने वाला सवाल भी है, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर। फिलहाल पूरा शहर इस घटना के बाद सतर्क है और सभी की नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो 4 के चेक रिव्यू में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।